नमस्कार ट्रेडर्स, स्टॉप योर लॉस चैनल की तरफ से आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज 12 तारीख है। 12 तारीख ने हमारा लेवल जो है WD गान का जो सपोर्ट और डिमांड जोन है वो कैसा काम किया एक बार देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं 5 मिनट के चार्ट में हम और 3 मिनट 5 मिनट और 3 मिनट के चार्ट में हम देखते हैं। ज़्यादातर देखिए निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी ने आज अपना 11 का जो लेवल है 11 का लेवल के ऊपर मार्केट ने खोला। उसके बाद उसके फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल का लो ब्रेक किया। लो ब्रेक करके जो 10 का लेवल था वहाँ तक का टारगेट पहले दफ़ा में दे दिया उसने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये अपना सपोर्ट जोन होता है। सपोर्ट जोन पे आके यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया और यहाँ से इमीडिएटली क्या किया, फिर से वही 11 का लेवल के पास गया। तो एक ट्रेड यहाँ पे बनता है, एक ट्रेड यहाँ पे बनता है। मतलब ये वॉलेटिलिटी में इतना जल्दी डिसीजन लेना तो मुश्किल है, पर आप लोग एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप कर सकते हो इस तरीके का ट्रेड। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर से जो अपना पहला वाला जो स्विंग बनाया था उस स्विंग को जब ब्रेक किया तो अपना टारगेट कहाँ रहता है, 8 का टारगेट रहता है। तो वो 8 का टारगेट भी उसने डन कर दिया। अगर आप इमीडिएटली यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते थे और इस स्विंग ब्रेक करने के बाद भी आप ट्रेड लेते थे तो आपको लगभग यहाँ पे आपका 8 का लेवल तक 130 पॉइंट का मूव मिल गया है। उसके बाद 8 का लेवल के पास जब टारगेट दे दिया, आपको कुछ क्वांटिटी निकाल देना है यहाँ सर। बाकी क्वांटिटी का स्टॉप लॉस जो यहाँ पे इस एरिया में आपको रखना था, यहाँ से इस एरिया में आपको स्टॉप लॉस शिफ्ट करके लाना था, जो कि इस एरिया में ना, इस एरिया में 70 पॉइंट का एसएल था। पहले बार जो टारगेट मिला उसके बाद 70 पॉइंट का, मतलब आप अगर OTM करते हो तो उसमें लगभग 25 पॉइंट का एसएल आपका होता था ऑप्शन में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 7 का लेवल को टच किया, फिर 6 के लेवल को भी मार्केट ने टच कर दिया। मतलब लगभग आप देखोगे, लगभग मार्केट ने अगर ट्रेल करके आप जाते तो लगभग 300 पॉइंट का मूव मार्केट ने दिया है। आपका स्टॉप लॉस कितना था? अगर इस स्विंग को आप स्विंग के बाद आप ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस था इसे लगभग 80-90 पॉइंट का, मान लो 90 पॉइंट का एसएल, मतलब OTM में 40 पॉइंट का एसएल आपका यहाँ पे था। तो 40 पॉइंट का एसएल के अगेंस्ट में हम लोगों का पहला टारगेट होता है 80 पॉइंट। ठीक है, तो 80 पॉइंट के लिए हमें 80 पॉइंट के लिए लगभग हमें क्या करना पड़ता था, एक 160 पॉइंट का मूव चाहिए था। और यहाँ पे 8 का लेवल जो था लगभग 160 का मूव हमें यहाँ पे मिल गया था। तो निफ्टी ने अच्छा काम किया अपना लेवल के हिसाब से। चलो उसके बाद बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में मार्केट ने किया क्या, बैंक निफ्टी में भी सेम ही किया है लगभग। वहाँ उसमें भी 12 के लेवल के पास मार्केट खोला। यहाँ पे 12 का लेवल को हिट करके उसके बाद उसने 10 का लेवल को ब्रेक किया। ब्रेक करने का बाद यहाँ पे एक कल का जो एक स्विंग जोन था, इस स्विंग जोन से मार्केट ने यहाँ से इमीडिएटली एक बाउंस लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपका कॉल सेलिंग का मौका मिल जाता था यहाँ पे। ठीक है, दूसरा इस एरिया में एक आपको पुट सेलिंग का भी मौका मिलता था। तो आज मार्केट ने दोनों तरफ का मूव दिया है। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो इस लेवल के हिसाब से आप दोनों तरफ का ट्रेड ले सकते थे। और दिन भर में देखिए मार्केट ने, अगर इस स्विंग के बाद आप ट्रेड लेते थे ना, इस स्विंग के बाद भी आप ट्रेड लेते थे, उसके बाद भी आपको लगभग, अगर आप ट्रेल करके जाते थे तो लगभग आपको इस एरिया का अपना टारगेट था। ये जो 51,130 है, ये अपना स्टैटिक लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। पहला तो ये था जो कि लगभग 300 पॉइंट का टारगेट दिया था यहाँ पे। उसके बाद 600 पॉइंट का टारगेट मार्केट ने हमें डन कर दिया। उसके बाद हम नहीं रुकते थे। ठीक है, तो अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट ने आज दिया है अकॉर्डिंग टू आवर गन लेवल। और हमने ट्रेड आज दोस्तों, आज हमने ट्रेड नहीं किया है। हम एक बार दिखा देते हैं कि आज हम लोगों ने ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि और ट्रेड आप लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिस वजह से हमने काफ़ी पैसा मार्केट में गवाया है उसका कारण ये होता था कि जो मार्केट में कुछ बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं वो क्या करते, वो एक्सपीरियंस हो गए, उनके पास कैपिटल भी बहुत है और वो बड़े बड़े स्क्रीनशॉट देते थे और स्क्रीनशॉट देख के हम टेम्प्ट हो जाते थे, मतलब हम लालची हो जाते थे और उनके हिसाब से ट्रेड लेने की कोशिश करते थे। क्योंकि साइकोलॉजी अगर आपका डेवलप नहीं हुआ है, छोटे क्वांटिटी से काम करते करते आपका साइकोलॉजी अगर डेवलप नहीं हुआ है और आप इमीडिएटली अगर बड़ा क्वांटिटी में जंप करोगे लोगों का स्क्रीनशॉट देख के, तो आपको लॉस, मतलब 100 नहीं 1000% आपको लॉस होने ही वाला है। और आपका अकाउंट उनके जैसे क्वांटिटी उनका बड़ा बड़ा होता है वैसे ही आपका बड़ा बड़ा लॉस होके आपका अकाउंट खाली हो जाने वाला है। ठीक है, इसलिए एक रिक्वेस्ट करूंगा, किसी का भी
आप प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट मत देखिए, आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए। प्रोसेस को फॉलो करके स्टेप लॉस को मेंटेन करके ट्रेड कीजिए तो आपको सक्सेस मिलने वाला है। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के पास। मैं वो बड़ा बड़ा मतलब पैसे थे हाथ में, नौकरी करता था, पैसा था हाथ में, उनका देखकर ज़्यादा डेयरिंग कर लेते थे, ठीक है। जबकि सिस्टम मेरा सही था, फिर भी डेयरिंग करने की वजह से वो बड़ा क्वांटिटी जब लेते थे तब छोटा सा भी अगर उल्टा मूव होता था, मान लीजिए स्टॉप लॉस 40 पॉइंट है और आपने 1000 क्वांटिटी ले लिया, तो 40 पॉइंट का ऐसा जब वो 10 पॉइंट 12 पॉइंट 20 जब नीचे आता, 10 12 15 हज़ार का एमटीएम जब मार्केट में मतलब आपके एमटीएम में दिखाई देता था तो हवा निकल जाता था और हम निकल जाते थे। उसके बाद क्या होता था, मार्केट वो जो अपना जो प्रोसेस है, प्रोसेस को फॉलो करते अपने दिशा में ही जाता था, पर हमें लॉस मिलता था, ठीक है। इसलिए इसको नहीं देखना है, आपको प्रोसेस फॉलो करना है, किसी का भी स्क्रीनशॉट नहीं देखना है, किसी का आप वो पीएनएल वगैरह देख के कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसने पीएनएल दिखा दिया, ऐसे ट्रेडर का देखिए जो छोटे क्वांटिटी से काम करता है और कंटिन्यूस एक ही प्रोसेस को फॉलो करके ट्रेड करता है, उसका वीडियो देखिए। अगर किसी का भी देखना है तो ऐसे वीडियो देखिए, बड़े बड़े प्रॉफिट शेयर करने वालों का वीडियो मत देखिए, आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। चलो एक बार देख लेते हैं कि हमने आज, आप देख लो मेरे यहाँ पे कुछ भी ट्रेड नहीं है, ऑर्डर हिस्ट्री भी देख लीजिए, ठीक है। ये रिजेक्टेड है, मैंने ये कोशिश किया था, एक रिजेक्टेड हो गया था, नहीं हुआ था। और पोजीशन देखिए, कोई भी अपना पोजीशन में देखिए कुछ भी पोजीशन नहीं था आज, ठीक है। तो मार्केट हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि WD गान के लेवल के हिसाब से अब काफ़ी अच्छा चला है और ये चलता रहेगा। थोड़ी देर बाद मैं अगले दिन का भी लेवल शेयर करने वाला हूँ टेलीग्राम चैनल में। कल भी शायद मैं ट्रेड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बच्चों का क्लासेस है कल भी, अगर कर पाऊँगा तो वो भी मैं डाल दूँगा, ठीक है। पर आप लेवल देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, आपको अच्छा खासा एक्यूरेसी मिलेगा इसमें से। पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं जो एनालिसिस देता हूँ उसके हिसाब से आप ट्रेड ले लो। आप अपना एनालिसिस के साथ मेरा एनालिसिस अगर मिलता जुलता है तो आप फॉलो कर सकते हो मेरे इसको, पर आप मेरे हिसाब से, मैं जो हिसाब से ट्रेड करता हूँ उस हिसाब से अगर ट्रेड करते हो तो मेरे ख्याल से आप सक्सेसफुल बन सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच।